नमस्कार। मैं वर्षा धादीच आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करने के लिए। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी और उसने पूरा लाइव टेलीकास्ट राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था। अब जब युद्ध शुरू होने लगा, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। पांडवों की सेना एक तरफ, कौरवों की सेना एक तरफ, और युद्ध लगभग प्रारंभ ही होने वाला है। सब लोग अपने अपने जो अलौकिक शंख हैं उनको बजा रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन के मन में वैराग्य सा पैदा हो गया। अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। तो 21वें श्लोक को अगर हम देखते हैं प्रथम अध्याय के, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभर योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। उन्होंने क्या किया, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि अचानक से अर्जुन ने देखा कि सारे पुत्र उधर खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं। तो उसने जो है अपने मित्र कृष्ण को कहा, जो कि अर्जुन के रथ के सारथी भी थे, कि जरा इस रथ को वहां ले चलो, बिल्कुल कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में। अब आपको पता उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही वो रथ वहां पहुंचा, अर्जुन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसे दिखाई दिया कि मेरे पिता के ही भाई पिता में हैं, कहीं पुत्र खड़े हैं, कहीं पौत्र खड़े हैं, कहीं ससुर खड़े हैं। ये मेरे ही तो नाते रिश्तेदार हैं, इनके साथ भला मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और जब अर्जुन के मन में ये विचार आए तो अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव छूट गया। गांडीव अर्जुन का धनुष है। अर्जुन ने बाण रख दिया, बड़ा ही दुखी हुआ। आप समझ सकते हैं कि भाई भाई को मारने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच जाए, ये भाव इतनी बड़ी सेना में और किसी के मन में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा बिल्कुल युद्ध के समय जिसके मन में आया वो था अर्जुन। इसीलिए उसने धनुष रख दिया, बाण रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। उसकी इसी हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया, जिसकी चर्चा हम आगे अब जब दूसरे अध्याय से करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ अगले एपिसोड में भी इसी प्रकार बने रहेंगे। नमस्कार।